एक समय पहले की बात है। एक राजा ने ब्राह्मणों को भोज करने का दावत दिया। भोजन महल के बगीचे में पक रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में सांप को दबाए उड़ रहा था। सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील को मारने के लिए अपने फन से जहर निकाला। सांप द्वारा निकाले जहर के कुछ बूंद बगीचे में बन रहे खाने में जा गिरा। इस बात की जानकारी किसी को नहीं हुई। खाना पककर तैयार हो गया। उस जहरीले खाने को खाकर ब्राह्मणों की मौत हो गई। राजा को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। राजा ब्रह्म हत्या के लिए खुद को जिम्मेदार समझ रहा था। हत्या का दोष किसे दिया जाए, इस प्रश्न पर यमराज सहित सभी असमंजस की स्थिति में थे। इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाना चाहिए? राजा, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है। रसोइया, जिसको पता ही नहीं था कि जहर किसने मिलाया है। चील, जो उस जगह से सांप को लेकर जा रहा था, या सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। कई दिनों तक यमराज किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे कि किसके खाते में इस पाप कर्म का फल जाए। इसी बीच एक दिन कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने नगर आए। उन्होंने एक महिला से राजमहल का पता पूछा। महिला ने पता तो बता दिया, साथ ही साथ कहा कि जरा संभल के रहना, राजा खाने में जहर देकर ब्राह्मणों को मार देता है। महिला ने जैसे ही यह शब्द बोला, यमराज ने तुरंत फैसला ले लिया कि ब्राह्मणों के मौत के पाप कर्म का फल इस महिला के खाते में जाना चाहिए। सब यमराज के इस फैसले से दूत हैरान हो गए। सभी ने एक स्वर में बोला कि महिला तो इसमें कहीं भी शामिल नहीं थी। यमराज ने जवाब दिया, ब्राह्मणों की मौत पर किसी को आनंद नहीं मिला, बल्कि सभी को दुख ही पहुंचा। परंतु उस घटना की चर्चा करते वक्त उस महिला में आनंद का भाव दिखा। इसलिए राजा के अनजाने पाप कर्म का फल इस महिला को मिलना चाहिए। दोस्तों, इंसान को अपने जीवन में किसी की भी बुराई करने से बचना चाहिए। अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो हमारे जीवन में पाप कर्म का फल जुड़ जाता है। इसका पता हमें नहीं चल पाता। हमें लगता है कि आखिरकार हमने अपने जीवन में किसी को तो दुख दिया ही नहीं, फिर हमें दुख क्यों हो रहा है, और हम अपने दुख का कारण भगवान को मानते हैं। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।